जो अधूरा है। ठीक, गुरु चलिए अच्छा कर लीजिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। आप लोग पढ़ रहे थे क्या? उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा? उपपद तत्पुरुष समास ना। उसमें आप लोगों ने देख लिया था जो है, जैसे क्या लगाओ, कर हो, कार हो ना, और मैंने चर बताया था, और क्या द हो, और क्या ग हो ना। अगर ये सब आते हैं लास्ट में ना, तो क्या समझिए आप जो है उपपद। ठीक, क्या लगभग 95% क्या आपका हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा? 95%। जैसे आपने देखा था जो है कम बलदह ना, कम बलदह, धनदह ना। ठीक, दह लगाना लास्ट में। कम बलम ददाति इति कम बलदह, धनम ददाति इति धनदह। फिर आप लोगों ने देखा था गह वाला ना, सामगह, सामगह ना, इसको आप लोगों ने देखा था ना। और फिर क्या आपने देखा था जो है कर वाला, जो देखा था आपने है चर्मकार, कार वाला, चर्मकारः, स्वर्णकारः, कुंभकारः ना, स्वर्णकारः, कुंभकारः ना, ये सब देखा था। ठीक, तो मैं समझा रहा था आपको जो है सूत्र ना। एक तो हो गया आपका ट्रिक हो गया जो है, अगर ऐसा आता है 95% क्या करेंगे आप जो है उपपद तत्पुरुष समास। लेकिन सूत्र क्या कहता है हमारा? पहला सूत्र क्या हमारा? उपपदम अतिंग। क्या है? उपपदम अतिंग, अर्थात तिंग को छोड़ करके ना, तिंग को देखिए, इसका पहले हम लोग समास करते थे कब? सह सुपा ना, अर्थात सुबंध के साथ सुबंध होता। ठीक, सुबंध के साथ सुबंध हो रहा था, समास हो रहा था उसमें। तो इन्होंने कहा अतिंग। क्या कहा? ठीक, अतिंग क्यों कहा? अर्थात तिंग ना हो ना। तो हमारा सूत्र क्या? उपपदम अतिंग, अर्थात तिंग न हो। ठीक, क्या हो? तिंग न हो। सूत्र हमारा पहला है। इसके बाद कौन सूत्र हमारा? तत्र उपपदम ना, क्या सप्तमी स्थम। क्या हो? तत्र उपपदम। क्योंकि इसको समझने के लिए कम से कम आपको समझना पड़ेगा कम से कम 4 से 5 सूत्र। ठीक है, कि जो है उपपद हम किसे उपपद जो है किसे कहते हैं। जैसे हमारा आता है कुंभकार ना, इसमें उपपद कौन सा है? कुंभ है ना। तो अब कैसे है, क्यों है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंने चर्चा भी किया था जो है धातु है ना, अर्थात धातु अर्थात इसका ये अधिकार सूत्र है। कैसा हमारा है? कैसा सूत्र हमारा है? अर्थात 3-1 91 चलता है, 3-1 91 से जो है, और 3-4 करके जो है समाप्ति तक ना। कहाँ तक भाई? धातु हमारा कैसा सूत्र है? अधिकार। ठीक है, धातु हमारा सूत्र कैसा है? अधिकार। कहता 3-1 91 से, ठीक, कहाँ तक? 3-4 लास्ट के कुछ सूत्र है जो एक, ठीक, कहाँ से? 3-1 91 से 3-4 करके जो लास्ट सूत्र है वहाँ तक जाए, वहाँ तक क्या है? इसका अधिकार आता है। किसका अधिकार आता है भाई? धातु का। किसका? धातु का अधिकार आता है ना। मैंने कहा कि तत्र उपपदम सप्तमी स्थम। क्या? तत्र उपपदम सप्तमी स्थम, अर्थात तत्र माने वहाँ। ठीक, वहाँ कहाँ? कहते वहाँ अर्थात उपपद हो। तत् माने वहाँ क्या हो? उपपद हो, अर्थात उसका उपपद संज्ञा हो जाए। किसका? जिसका सप्तमी में स्थान है। अच्छा, उपपद संज्ञा किसकी होगी? कहते हैं जहाँ उसका अर्थात सप्तमी में स्थान हो ना। मैंने एक चर्चा और पहले इसके किया था जो है
अर्थात तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, अर्थात जो सुबंत न हो, जो सुबंत न हो उसके साथ भी समास हो जाए, जो सुबंत न हो उसके साथ समास हो जाए ना, इसलिए अतिंग कहा गया। मैंने बताया था ना इसके पहले, सहसुपा अर्थात कहते हैं जो है जो सुबंत न हो उसके साथ भी समास हो जाए, अर्थात जो सुबंत न हो उसके साथ भी समास हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है, अर्थात समर्थ शब्द होना चाहिए, क्या समर्थ, अर्थात उसका कुछ अर्थ निकले, समर्थ मतलब उसका कुछ अर्थ निकले, भले सुबंध ना हो, सार्थक शब्द हो। जैसे भले सु आदि ना लगा हो, भले सु आदि ना लगा हो लेकिन उसका कुछ अर्थ हो, इसलिए उन्होंने क्या कहा था, तत् उपपदम अतिंग। ठीक, अतिंग इसलिए कहा था, उपपदम अतिंग। अतिंग कहने का तात्पर्य है कि जो है सुबंध भले ना हो लेकिन अतिंग मतलब कोई सार्थक शब्द हो, कोई सार्थक शब्द हो। ये हमारा पहला हो गया ना। अब दूसरे में आते हैं, किसमें, दूसरे में किसमें, तत्र उपपदम सप्तमी स्थम ना। अभी क्या कहते हैं भाई, कहते हैं तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, जहाँ धातु का क्या है, अधिकार। कहाँ कहते हैं, जहाँ धातु का क्या हो, अधिकार आता हो ना, धातु का अधिकार, अर्थात 3 1 91 से लेकर के 3 4 28 के पर्यंत तक ना, इसके अच्छा 3 1 91 क्या है भाई, क्या है, अच्छा डेट तो नहीं है कि जो है 3 तारीख को पहला महीना में जो है, हाँ 3 तारीख पहला महीना 1991, हाँ ये तो नहीं है, हाँ, कि इसी डेट पे इन्होंने सूत्र लिखा हो ना, कि पता चला कि जो है 3 कि पता चला कि 3 तारीख को पहला महीना में 1991 में ये सूत्र लिखा गया था ना। ठीक, क्या है, तीसरा क्या है मगा अध्याय, पहला क्या है, और 91वां सूत्र है ना। ठीक, अभी मैं समझे जो है 3 तारीख पहला महीना 1991, ठीक, और इसके पर्यंत ना था 3 4 अर्थात एक सूत्र है अंतम, ठीक है, छंदस करके सूत्र है जो है, अर्थात ये समझिए कि मोटा समझिए 3 1 91 से लेकर 3 4 तक अंतिम तक जो है, तीसरे अध्याय के अंतिम तक जो है किसका अधिकार आता है, धातु का। अर्थात इसके अंतर्गत जितने भी शब्द क्या आएंगे, उपपद सप्तमी में जितने भी आएंगे, इसके अंतर्गत जितने भी सप्तमी में आएंगे सब क्या होंगे, उपपद क्या होंगे, हो जाएंगे, जितने भी आएंगे। भाई अब सप्तमी क्या होता है, सप्तमी में क्या होता है, अब इसको जानिए। फिर जो है लिखते हैं जो है कर्मण ना, लिखते हैं कर्मण यड़, क्या लिखते हैं, देखिए अब इसमें संधि करिए, क्या होगा, देखिए तोड़िए इसको, क्या होगा, क्या होगा, हो रहा है कर्मण अड़, कर्मण, अच्छा कर्मण रूप कहाँ का है, हाँ कर्म में ना, और क्या है, अण प्रत्यय ना, क्या लगा है हमारा, अण प्रत्यय लगा है, नहीं लगा है। जैसे हम कार बनाते हैं ना, हम कार बनाएंगे, क्या बनेगा, देखिए क्री धातु है, हाँ, और क्या लगेंगे हम, अड़ लगाएंगे, अड़ लगाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अच्छा कुछ ऐसे होगा, देखिए कर होगा ऐसे, कुछ ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना। फिर बाद में हमारा अड़ है, अड़ का क्या बचता है, अ, क्या बचता है, अ, अब आ इसमें चला जाएगा, अधीनम व्यंजनम, अधीनम व्यंजनम क्या बन जाएगा हमारा, कर बनेगा। लेकिन क्या अड़ित है कि नहीं है, अड़ा की संज्ञा हुआ है तो क्या करेंगे, आदि वृद्धि कर देंगे ना, तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा कार। ठीक, अचोड़ित से ना, एक सूत्र हमारा क्या है, अचोड़ित, अचोड़ित से। ठीक, तो अर्थात जहाँ इत हो, अड़ित हो, कित हो ना,
इत हो इया अर्थात इया का संज्ञा हो, अड़ा की संज्ञा हो और का की संज्ञा हो, वहाँ क्या होता है आदि वृद्धि हो जाता है ना। तो यहाँ क्या था हमारा अ था ना, क में अ, तो क्या बन गया हमारा कार। ठीक, तो सूत्र क्या हमारा कर्मणि अड़, क्या है कर्मण अड़ी। ठीक, देखिए कहते कर्मण यड़, इस सूत्र के द्वारा क्या होता है अण प्रत्यय ना, क्या होता है अण प्रत्यय। ठीक, और आदि वृद्धि किससे होती है अचोणित से। ठीक है, तो अब देखिए हम आगे इस पे चलते हैं, हम कुंभकारा शब्द पे। ठीक है, किस पे घटित करते हैं, कैसे होगा, इसलिए मैंने कहा था कि समानता आप समझिए, जो आपका एग्जाम में आता है ना तो उतने से काम चल जाएगा इस पर। ठीक है, कितने से जो है, जैसे मैंने बताया जो है कर है, कार है ना, चर है, और क्या है ग है, द है। ठीक, इतने से आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। इसको समझना चाहते हैं, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य और टाइम, क्योंकि 3-4 सूत्र कम से कम समझने पड़ेंगे। क्या धातु क्या है, फिर अण प्रत्यय क्या है, फिर उपपद क्या है, फिर तत्र उपदम सप्तमी स्तंभ क्या है ना, फिर क्या है अचोणित क्या कहता है। ठीक, इसलिए इसमें धैर्य की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं इसमें सूत्र में हम देखते हैं। ठीक, देखिए हमारा क्या कहते हैं कि पहला देखिए कुंभ क्या बनता हमारा, कुंभ क्या बनता हमारा ना, क्या बनता है कुंभ, और अगर अलौकिक बिगड़ गए कुंभम करोति इति कुंभकारा, क्या कहते हैं कुंभम करोति इति कुंभकारा ना। कुंभ प्लस देखिए कुंभ प्लस अम, क्या कुंभ प्लस अम, फिर क्या हो गया यहाँ पे क्री ना, क्रीज प्लस अड़, अड़। ठीक, अब देखिए कुंभ प्लस क्या वो कुंभकार में भैया प्रत्यय पूछता है कभी कभी। हाँ, तो कौन सा प्रत्यय लगा ना, कौन सा प्रत्यय लगा है अड़, तो कुंभ अम प्लस क्री प्लस अड़ मिलेगा आपको। अब कहते हैं उपपदम अतिंग, क्या कहते हैं अतिंग। अब कहते हैं सुबंध के साथ समास होना चाहिए। इसके पहले आप पढ़ रहे थे ना, बाद में कोई सुबंध हो तो कि यहाँ पे जो के प्लस अण है क्या सुबंध है, सुवाद लगा है कुछ, यहाँ क्या लगा है अड़ लगा है ना, अड़ प्रत्यय है ना। अच्छा, जब हम कोई बनाएंगे क्या सार्थक शब्द होगा, क्या होगा हमारा सार्थक। और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने लिखा कि कोई कृदंत हो, उन्होंने पुस्तक में लिखा है कोई कृदंत हो ना। कृदंत का कहने का तात्पर्य कोई सामर्थ्य शब्द हो, क्या हो कोई समर्थ शब्द हो ना। तो देखिए हमारा कुंभ अम प्लस क्री प्लस अण, तब बाद में क्या हमारा सुबंध नहीं है, सुबंध नहीं है, तो हमारा पहला सूत्र क्या उपपदम अतिंग, उपपदम अतिंग, अतिंग को छोड़ करके, तो यहाँ तिंग को छोड़े हैं, पहला हमारा सार्थक हो रहा नहीं हो रहा, पहला शब्द सूत्र जो हमारा है उपपदम अतिंग क्या कहता है कि जो उपपदम अर्थात जहाँ उपपद हो अतिंग को छोड़ करके, यहाँ पे तिंग लगा है नहीं लगा ना। अब अगले सूत्र पे आते हैं, किस पे तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ ना, तत्र उपपदम सप्तमी स्तंभ। ठीक, अब इसके पहले आता है, ठीक है, पढ़ेंगे कर्ति कर्मणो कृति, कारक में पढ़ेंगे ना, कर्ति कर्मणो कृति क्या होता है, कर्ति कर्मणो कृति पढ़े ना षष्ठी में ना, क्या पढ़े। अच्छा, अब कुंभ अम क्या कर्म है कि नहीं है, हाँ है कि नहीं है, क्योंकि ये सूत्र हमारा एक लगा जो है, इसके पहले लगा जो हमारा है कर्मण यड़, कर्मण अड़ लगा ना, किस अर्थ में, कर्म अर्थ में, किस में कर्म अर्थ में लगा नहीं लगा है, कर्मण अड़ लगा ना। तो हमारा क्या हुआ कि अब कर्म हुआ, तो हमारा जो सूत्र आता है क्या, अगला जो कारक वाला सूत्र है कर्ति कर्मणो कृति, कर्ति कर्मणो कृति ना। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, षष्ठी कर देंगे, क्या करेंगे हम षष्ठी कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारा कुंभ प्लस 10 बन जाएगा हमारा। अब षष्ठी हो गया ना। अब बाद वाला हमारा शब्द ऐसे रहेगा, ठीक है, बाद वाला जो शब्द हमारा ऐसे रहेगा ना। तो कर्ति कर्मणो कृति से क्या हो गया, षष्ठी हो गया ना। चल आइए, इसमें मैंने